जब आप उपवास रखते हो ना, आप प्रभु को ये दिखाते हो, प्रभु देख, खाने जीने के लिए खाना जरूरी है, लेकिन आज वो मैंने त्यागा है तुझे दिखाने के लिए कि खाने से पहले तू जरूरी है। दैट्स इज अ फास्टिंग लॉर्ड। ये उपवास होता है। उपवास सिर्फ ये नहीं होता कि आप खाना छोड़ के घूमो फिरो। याद रखना, जो लोग फास्टिंग में प्रभु के साथ नहीं बैठते, घूमते फिरते हैं, या आप जॉब वाले हो, सुबह थोड़ा टाइम स्पेंड करके नहीं जाते, आप फास्टिंग नहीं कर रहे हो। यू आर इन डाइटिंग। अगर आप उपवास करते हो और खुदा के साथ नहीं बैठते, ये आपका वेट रिड्यूस करेगा, लेकिन स्पिरिचुअल या कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। इसीलिए मेक श्योर, मैंने हमेशा उपवास उन दिनों में किए जिन दिनों में मुझे काम से छुट्टी होती थी। मैं हर दिन उपवास करता था जिस दिन मुझे छुट्टी होती थी, क्योंकि मुझे पता है छुट्टी के दिन बाहर निकलना ही नहीं है, सारा दिन घर पे बैठा हूं। खुदा में मन लगना जरूरी है। बोलिए उपवास। ऐसे करो, ऐसे ऐसे बोलो, उपवास। उपवास का मतलब है आज मैं यहां नहीं हूं, आज ऊपर हूं। उपवास, दैट्स कॉल्ड फास्टिंग। पता नहीं कौन पाखंडी था, एक प्रचारक, वो कहता था फास्टिंग की जरूरत ही नहीं है, जीसस ने तुम्हारे लिए सब पूरा कर दिया है। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, एक दिन इससे मुझे मिला, एक बार मुझे इससे मिला। कैसे लोग हैं ना आजकल, वर्ड का वर्ड, सिद्धांत का सिद्धांत ही निकाल देते हैं बाइबल में से, क्योंकि उनको ये सब पता नहीं है। कितने सारे टॉपिक्स हैं मैंने टच भी नहीं किए आज तक, क्योंकि मुझे पता है मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है ठीक से, मैं कुछ भी बोलूं। कई लोग आके मुझे पूछते हैं, भैया मैंने ड्रीम देखा, मैंने विजन देखा, मैंने दर्शन देखा, मैंने सपना देखा। मैं उनको बताता हूं, बताइए बताइए क्या देखा। और कुछ तो बड़े अजीब होते हैं, कुछ समझ में आते हैं, हाँ बिब्लिकल हैं, कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, सर माफ करिए, मुझे नहीं पता। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ लोग मुझे स्पिरिचुअल न समझे। चालेल चलता है, बिल्कुल चलता है। एंड यू नो, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनका कोई सवाल नहीं है, फिर भी पूछेंगे इसका मतलब तो बताइए। आपको नहीं पता है, पता तो है, फिर भी आप बताइए, क्या टाइम पास है। द बाइबल सेज, जब यहोशापात को पता चला कि 3 देश के लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, वो डर गया। डरने के बाद लिखा है वो प्रभु को ढूंढने लगा। और देखिए प्रभु की खोज कैसे की उसने। मुझे नहीं लगता कि यहोशापात से कोई ज्यादा आपको बाइबल में सिखा सकता है कि परमेश्वर की खोज क्या होती है। मुझे नहीं लगता कि बाइबल में कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें यह एक्सप्लेन किया गया है। इवन जीसस ने भी कहा, ढूंढो तो तुम पाओगे, सीख। जानते हो उससे पहले पहले क्या किया? बोलो उपवास। उपवास में रहने के बाद वो सीधा खुदा के पास जाता है और उसको सबसे पहले पास की बातें बताता है। क्या तू इब्राहिम का मित्र नहीं? क्या तुम दोनों दोस्त नहीं थे? क्या तू भूल गया है हम उसके ही वंशज हैं? कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताएं। कभी कभी आप दुआ में ये कहते हो, ऐ हमारे पितरों के परमेश्वर। मैं कई बार कहता हूं, द गॉड ऑफ एब्राहम, आइजक एंड जेकब। सबसे पहले वो उसे बताता है। यहां देखिए सब, यहां देखिए सब, यहां देखिए सब, कोई ध्यान न भटकाए अपना। सी हाउ टू सीक द लॉर्ड। भजनकार कहता है, जब तक यहोवा निकट है उसे खोजो। बेलीग्राम ने कहा, ढूंढो उसे। आप जानते हो यहोशापात ने सबसे पहले उपवास किया। उपवास के बाद उसने परमेश्वर को याद करवाया इतिहास कैसा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं
कि परमेश्वर के किए गए कामों की चर्चाएं करते हैं दुआओं में। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतरता है, जानते हो लोग क्या कहते हैं? क्या ये हमारी ही जाति में बात नहीं करता? क्या ये हमारी भाषा में बात नहीं कर रहे? क्या हम इनके मुंह से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा नहीं सुनते? आप जानते हो कलाम पाक कहता है जब पवित्र आत्मा उतरा तब प्रेरितों ने, चेलों ने उसके कामों का प्रचार किया। दाऊद बार बार कहता है मैं तेरे कामों का वर्णन करूंगा। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप दुआओं में रहते हैं, आप एक अच्छी लंबी दुआ करना चाहते हैं, खुदा के साथ समय बिताना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो उससे कहते हैं तू वही सारा का खुदा है जिसने उसको बेटा दिया, तू वही इसहाक का खुदा है जिसने उसको बंजर जमीन में जोता बोया, तू वही है जिसने मूसा के द्वारा लाल समुद्र 2 भाग कर दिए, तू वही है जिसने दानियल को सिंहों की मान से निकाला, तू वही है जो शद्रक मेशक की आग में उतरा, तू वही है जिसने एलिया के कहने पे आग बरसाई, तू वही है धार्मिकता का सूर्य जिसकी किरणों से इस्राएल चंगी हुई है। I praise the Lord always like this. क्या तू इब्राहिम का मित्र नहीं? क्या तू वही नहीं जिसने हमें, हमारे बाप दादाओं को वहां से बाहर निकाला? वो पास बोलने के बाद खुदा से कहता है अब देख ये लोग हमें फिर से मारने आ रहे हैं। उसके बाद वो अपना जिक्र करता है, वो कहता है न हमारे पास, मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा गया है, न मुझे इनसे लड़ने की बुद्धि है न ताकत है। हिंदी में लिखा गया है हमें तो कुछ सूझता नहीं, हमें तो पता ही नहीं चलता। जानते हो सारी सिचुएशन बताने के बाद इब्राहिम, यहोशापात उसे क्या कहता है? लास्ट में वो कहता है तू देख रहा है हम कहां खड़े हैं? हैकल में खड़ा था वो, परमेश्वर के मंदिर के साथ प्रभु की वाचाएं बंधी थी। बोलता है देख ये वही जगह है जहां से आज से बहुत साल पहले सुलेमान तुझे कह के गया था कि जो दुआएं यहां से की जाए उन पे कान लगाना। देख हम वहीं खड़े हैं, हम तेरी प्रतिज्ञाओं पर खड़े हैं, हम तेरे प्रतिज्ञाओं पे, हम अपनी प्रतिज्ञाओं पे नहीं खड़े हैं। See how he seek the Lord. परमेश्वर को देखो वो कैसे खोज रहा है अलग अलग तरीकों से, प्रतिज्ञाओं को लेके, पास की बातों को लेके, हर बात को लेके वो उसे खोज रहा था। और लास्ट में वो कहता है सुन अब हमारी ये दिशा है, हम तो नहीं लड़ सकते। कितनी बड़ी बात है, एक शारीरिक व्यक्ति को हम कहें कि हमें मारने आ रहा है कोई, तो वो वजीर ढूंढेगा, प्यादे ढूंढेगा, सैनिक ढूंढेगा, पर इसकी देखो लड़ाई की तैयारी इसकी कुछ अलग ही है। आपको क्या लगता है वो सिर्फ प्रभु को ढूंढ रहा है? यह एक आत्मिक व्यक्ति का तरीका है युद्ध लड़ने का। आज भी देखो बहुत लोग लड़ने वाले बैठे इधर हमारे बीच में, बहुत लोग होंगे। कितने लोग इस तरह लड़ते हैं अपनी लड़ाइयां, मुझे बताइए। सब बोलने के बाद वो कहता है हमारे पास कोई बुद्धि भी नहीं है, ताकत भी नहीं है इन हालातों से लड़ने की। हम सिर्फ एक ही काम करेंगे, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी, हम तेरी ओर देखते रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये खुदा का कलाम है जो रविवार की इस सभा में आज सुबह इस वचन को सुनने आए हैं। खुदा आपको देखता है और आज आपको वो कह रहा है अपनी दृष्टि मुझ पे लगाना सीख।